दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, आज एक बार फिर आपसे बात करने वाले हैं यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2022 पर। दोस्त इसके संदर्भ में आपके बहुत ज़्यादा कुछ कमेंट्स आ रहे थे, उस कमेंट को मैंने आज के इस वीडियो में लिया है और आज का यह जो लेक्चर मेरे आपके सामने जा रहे हैं कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होगा अगर आप यूपी डीएलएड करना चाहते हैं 2022 सत्र में। देखिए आपका सबसे पहला कमेंट क्या आ रहा था कि एडमिशन फॉर्म की डेट 25 जुलाई तक बढ़ गई। आप सभी अभी एक चीज आप जानते हैं, जो आपका यूपी डीएलएड ऑनलाइन की एडमिशन की डेट थी वह 6 जुलाई मीन्स कल तक आपकी अंतिम तिथि रखी गई थी। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज जो डेट आप परिवर्तन किया गया है उसमें 25 तारीख तक मीन्स 25 जुलाई तक आपके ऑनलाइन फॉर्म की डेट बढ़ाई गई है। ठीक है, यह चीज आप जानते हैं। हालांकि मैंने इस पर शाम को एक शार्ट वीडियो के रूप में आपके सामने प्रोवाइड किया था सिर्फ आपके संतुष्टि के लिए। देखिए अगर कोई चीज़ें आपको बोर्ड पर बताई जाती हैं तो वहाँ पर जानकारियाँ ज़्यादा दी जाती हैं। भले ही आपका यह वीडियो बड़ा क्यों ना हो लेकिन आपकी जानकारी से यह भरपूर होता है। ठीक है, जो आपकी ऑनलाइन एडमिशन की डेट है वह 25 तारीख तक बढ़ा दी गई है। अभी स्क्रीनशॉट के माध्यम से हम आपके सामने ऑफिशियल डेट को शेयर करेंगे। अच्छा, यहाँ आपका कमेंट आ रहा था जिन्होंने गेस करके मार्किंग कर दिया उनका क्या होगा। कुछ लोग परेशान नजर आ रहे थे, उनका कहना था कि सर 6 तारीख आज बीत रहा है मीन्स कल बीत रहा है, तो क्या हम क्या करें, अभी अगर डेट नहीं बढ़ी तो हमारा तो सब कुछ बेकार हो जाएगा। हमने उनके सामने एक बात अपनी रखी थी कि भैया एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपकी जो डेट है वह 100% बढ़ाई जाएगी, जिसमें हमने किसी भी प्रकार का शक नहीं बताया था। ठीक है, एकदम पूरी गारंटी के साथ हमने कहा था कि आपकी जो डेट है एडमिशन फॉर्म के वह 100% बढ़ाई जाएगी और आज वह डेट आपकी बढ़ा दी गई। क्या हमने अपनी बात को सही कहा था कि नहीं कहा था, आप इस बात को कमेंट सेक्शन में जो जरूर साबित करेंगे। ठीक है, अच्छा डेट आपकी बढ़ा दी गई, लेकिन सवाल एक चीज का आता है, डेट तो बढ़ा दी गई लेकिन कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं या कैंडिडेट हैं जिन्होंने 6 तारीख के डेट में गेस करके मार्किंग कर दिया। हमने हालांकि गेस करके मार्किंग का वीडियो आपके सामने जरूर प्रोवाइड किया था, लेकिन हमने इस बात का भी उसमें प्रूफ दिया था कि आप तब तक गेस करके मार्किंग मत कीजिएगा जब तक आपको एकदम श्योर नहीं हो जाते कि डेट आपकी नहीं बढ़ेगी। डेट आपकी कल शाम को संभवतः या मान के चलिए कि 5 बजे के आसपास में आपकी डेट बढ़ा दी गई थी। हमने इसके पहले दोपहर में एक वीडियो आपके सामने प्रोवाइड किया था जिसमें हमने एकदम पूर्ण रूप से आपको बताया था कि आज से कल तक आपकी डेट बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आप फिर भी नहीं माने। अगर आपने गेस करके मार्किंग कर दिया तो ठीक है, लेकिन जो प्रक्रिया हमने बताई थी, जो कंडीशंस हमने बताए थे, अगर आपने गेस करके मार्किंग करते समय उस कंडीशंस को आपने फॉलो किया है तो कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर है। हमने नियम क्या बताया था कि जितना नंबर आप फॉर्म में डाल रहे हैं, ठीक है, जितना नंबर आप फॉर्म में डाल रहे हैं अगर उससे ज्यादा नंबर आपका आ जा रहा है तब तो आपके लिए बेहतर है, लेकिन जितना नंबर आपने फॉर्म में डाला है और उससे कम नंबर आपका आ गया तब आपके एडमिशन में कहीं ना कहीं बाधाएं उत्पन्न होगी। अगर आपने इस नियम का पालन किया है तो आपका एडमिशन 100% होगा, लेकिन आपका एडमिशन तो होगा लेकिन यह मान के चलिएगा कि आपका एडमिशन सरकारी कॉलेज में नहीं हो पाएगा, मीन्स डायरेक्ट कॉलेज में नहीं होगा। अगर आपने गेस करके मार्किंग किया है तो जब भी आपका एडमिशन होगा प्राइवेट कॉलेज में ही हो पाएगा। यह चीज आप ध्यान दीजिएगा, इस चीज को हमने उस वीडियो में भी बताया था, यह चीज आप ध्यान दीजिएगा। हमने सारी बातों को आपके सामने शेयर किया था जब हम गेस करके मार्किंग वाले वीडियो पर आपसे चर्चा कर रहे थे, क्योंकि आप जानते हैं आपके भविष्य के साथ यहाँ से कोई खिलवाड़ नहीं किया जाता। जो चीजें होती हैं आपके अच्छाई के लिए बताई जाती है। हमने गेस करके मार्किंग का वीडियो आपके सामने इसलिए दिया कि आपका रिजल्ट नहीं आता है तो उस कंडीशन में आप फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन हमने आपको मना किया था कि जब तक आप अपने आप को श्योर नहीं हो जाते कि हमारा रिजल्ट नहीं आएगा या डेट हमारा नहीं बढ़ेगा तब आप गेस करके मार्किंग कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आपकी गेस करके मार्किंग आपका जो डेट है वह बढ़ा दिया गया है, 25 जुलाई तक आपका डेट बढ़ाया गया है। ठीक है, नीचे यहाँ देख पा रहे हैं काउंसलिंग के समय जरूरी डॉक्यूमेंट्स। अभी तो आपका ऑनलाइन फॉर्म भरा जा रहा है, लेकिन एक चीज मैं आपसे कहना चाहूंगा, जितने भी आपके जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं आप उस डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रख लीजिए। ठीक है, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं जब आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया
प्रक्रिया चलने लगती है तो उसमें थोड़ा सा आपको भाग दौड़ करना पड़ता है। इसलिए अभी से आप अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसे क्लियर करके रख लीजिए। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए? सबसे पहला आपका हो गया हाई स्कूल का मार्कशीट, सर्टिफिकेट जो भी होता है, ठीक है, और इंटर का और ग्रेजुएशन का। जिनका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है वो कतई परेशान नहीं होंगे, उसके अभाव में भी आपका एडमिशन होगा। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि आपके पास नेट वाली फोटोकॉपी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने रिजल्ट को निकलवाया है, कुछ लोग कहेंगे कि सर हमने तो, हमारा रिजल्ट अभी आया, हमें सीरियल नंबर ये सब नहीं पता, हम कैसे फॉर्म को फिल करें? तो अगर आपको सीरियल नंबर वगैरह नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आप रोल नंबर को ही डालकर फिल कर दीजिए, कोई वहां दिक्कत नहीं होगी, आपका फॉर्म तब भी करेक्ट माना जाएगा। लेकिन हाँ, हमने डॉक्यूमेंट्स पर आपसे चर्चा किया। हमने आपसे कहा आपका ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो मार्कशीट आपके नहीं आई है तो आप परेशान हैं। आप कतई परेशान मत होइएगा, आपका जो फोटोकॉपी वाला है उससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। कोशिश यह कीजिएगा कि जैसे ही आपका रिजल्ट आता है आप तत्काल उस चीज़ को ले लीजिएगा, अपनी मार्कशीट को, और नहीं रहता है तो आपका फोटोकॉपी से काम चल जाएगा, कतई परेशान मत होइएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपका हो गया आय जात निवास हो गया। आय जात निवास आपके स्कॉलरशिप के फॉर्म में लगता है, बेहद जरूरी होता है, आप ध्यान दीजिएगा। आय जात निवास अगर हो सकता है आपका नया बन जाए तो ठीक है, अन्यथा 1 साल पुराना भी होगा तब भी आपका चल जाएगा। एक इतना हो गया। और आपका हो जाता है आधार कार्ड, ये सब फोटो वगैरह हो जाता है, ये सब बात की बातें हैं, इस पर ज़्यादा चर्चा करना थोड़ा सा उचित नहीं है। और आपके विश्वविद्यालय से माइग्रेशन वगैरह बनता है और ये सब चीज़ें आप बनवा कर रख लीजिएगा। किसी डॉक्यूमेंट के अभाव में आपका एडमिशन नहीं रुकेगा, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आपके पास कुछ नहीं होता है तो ऐसा नहीं है कि उसके अभाव में आपका एडमिशन रुक जाएगा, इसके लिए भी आप परेशान मत होइएगा। कॉलेज वाले आपको छूट देते हैं कि आप इतने दिन के अंदर जो है आप अपने डॉक्यूमेंट को हमारे पास सबमिट कर दीजिए। अच्छा, ये कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, आपके एक पुलिस विभाग से बनता है और आपके एक कॉलेज से बनता है, दोनों जगहों पर आप बनवा हाँ, कैरेक्टर वाला एक वहाँ से बनता है, एक कॉलेज से और एक पुलिस विभाग से बनता है। जहाँ से भी लगता है आप उसे बनवा लीजिएगा। और एक मेडिकल सर्टिफिकेट लगता है आपके जिला अस्पताल से, उसे भी आप बनवा कर रख लीजिएगा, ठीक है। इतने डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं है तो आप कतई परेशान मत होइएगा, समय दिया जाएगा, आप तब तक बनवा कर आप सबमिट कर सकते हैं। अच्छा, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है वे क्या करें? देखिए, हमने कहा आपसे कि अगर आपका रिजल्ट नहीं आया है तो आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि आपकी डेट 25 तारीख तक बढ़ाई गई है और यह माना जा रहा है कि 25 तारीख तक जितने भी विश्वविद्यालय हैं लगभग विश्वविद्यालय अपने रिजल्ट को घोषित कर देंगे, ठीक है। इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं क्योंकि अधिकतर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, वो रिजल्ट देने के लिए अग्रसर हैं। इनका भी एक उद्देश्य होता है कि जो बच्चे इस वर्ष फाइनल ईयर क्रॉस कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को जारी रखें। जब रिजल्ट वे नहीं देंगे तो जाहिर सी बात है आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। अच्छा, ठीक है। और यह मान के चलिएगा कि आपका रिजल्ट 25 तारीख के पहले आ जाएगा। और एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 25 तारीख तक आपका डेट तो बढ़ाया गया है, लेकिन अभी इसके आगे भी कुछ बढ़ाई जाने की संभावनाएं जरूर होती हैं, क्योंकि अगर विगत वर्ष को देखा जाए तो 2 से 3 बार आपकी डेट बढ़ाई जाती है। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आप फिर भी कतई परेशान मत होइएगा, आपकी डेट को अभी भी संशोधन किया जा सकता है। लेकिन मैं इस पर बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि आपका डेट संशोधन होगा। फिलहाल के लिए आप मानकर सिर्फ 25 तारीख ही चलिएगा, ठीक है। आगे जैसा भी होता है, अगर डेट बढ़ाई जाने की कंडीशंस होती है तो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ लिखा गया है सरकारी कॉलेज के लिए कितने मेरिट जा सकती है। देखिए, अगर हम पिछला रिकॉर्ड आपका देखें तो जो आपके सरकारी कॉलेज होते हैं उसमें अगर हम आपसे बात करें तो अगर आपका 235 240 है, ठीक है। अगर हम जनरल की आपसे बात करें तो आपका 235 और 240 के आसपास में अगर बनता है तो आप डाइट के लिए एलिजिबल माने जाते हैं, ठीक है। मीन्स सरकारी कॉलेज के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। अगर इससे कम होता है, अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो आपका 225 होता है, ठीक है। 225 होता है तब भी आपका ये आप डाइट की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं। इससे कम अगर होता है, अगर एससी वाले हैं तो 215 210 तक उम्मीद होता है कि हो जाएगा। वैसे 210 तक अभी तक नहीं हुआ है। यह मान
मान के चलिएगा कि 218 220 तक अगर आपका रहेगा, तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आपका हो सकता है डाइट में। ठीक है, फिलहाल के लिए जब ये ऑनलाइन प्रक्रिया समाप्त हो जाती है उसके बाद इस पर गेस लगाना एकदम श्योर होता है कि अब कितने नंबरों पर डाइट कॉलेज मिल सकता है, क्योंकि आवेदन के अनुसार ही जो है ये आवेदन के अनुसार ही आपकी मेरिट जाती है। जैसे जितना आवेदन होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिलता है। रैंक निकाली जाती है, उस रैंक के हिसाब से आपकी ऑनलाइन काउंसलिंग कराई जाती है। अगर आपको डाइट की आवश्यकता है तो आप सिर्फ डाइट कॉलेज को लॉक कीजिएगा, अगर आपको प्राइवेट की आवश्यकता है तो आप सिर्फ प्राइवेट कॉलेज को ही लॉक कीजिएगा। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। सवाल आता है कि मेरिट हम कैसे निकालें, हमने तो कह दिया 235 240। ये 235 240 होता क्या है, कुछ लोगों को नहीं पता होगा, तो एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे हम कहें मेरिट आप कैसे निकालेंगे, हम सपोज दैट की बात करें, आपने हाई स्कूल में 50% नंबर पाया, इंटर में 50 पाया और ग्रेजुएशन में भी आपने 50 पाया। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन, हम अगर मैं सपोज दैट की बात कर रहा हूं, आपने तीनों में हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन में 50% पाया, तो यही आपका परसेंटेज जोड़ लिया जाता है। इनका जो अगर इनका हम बात करें तो टोटल 150 होता है, तो यही चीज़ हमने यहाँ भी बताया कि 235 240 होता है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आई होंगे। अच्छा, उस ऑफिशियल डेट को हम आपके सामने शेयर करने का प्रयास कर रहे हैं, आपके सामने स्क्रीनशॉट लगा है, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, देखिए ज़्यादा फिलहाल के लिए बात करना थोड़ा सा उचित नहीं होगा, सिर्फ आप उतनी चीज़ों को समझिए जितना आपके काम की चीज़ है। हमने एक कॉलम में बंद कर रखा है, आप उस कॉलम को देख पा रहे होंगे। इसमें सबसे ऊपर लिखा गया ऑनलाइन पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 25 जुलाई, जो कि हमने आपके सामने बताया, और ऑनलाइन आवेदन की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 26 जुलाई, और ऑनलाइन आवेदन प्रिंट लेने की जो अंतिम तिथि है आपकी 27 जुलाई है। मीन्स अगर देखा जाए 25 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, 26 तारीख तक आप फीस जमा कर सकते हैं, और 27 तारीख तक आप अपने आवेदन प्रिंट को जो फाइनल सबमिट हुआ रहेगा उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कितनी बातें आपको समझ में आई होगी। किसी भी कंफ्यूजन्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद और इंस्टाग्राम आईडी आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद, दोनों एक ही नाम से बना है, आप वहां पर डायरेक्ट मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं अगर कोई भी समस्या आपको उत्पन्न होती है डीएलएड के संदर्भ में। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा जो भविष्य में डीएलएड करना चाहते हैं। ठीक है, वीडियो यहीं तक समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।